एक नोबेल प्राइज जीतने वाले वैज्ञानिक ने कहा, जब मैं गणित के सूत्र देखता हूं तो मुझे लगता है यह चीज इंसान को देखनी ही नहीं चाहिए थी। रुकिए, यह कोई साधु नहीं बोल रहा था, कोई मंदिर का पुजारी नहीं। यह उस देश का वैज्ञानिक बोल रहा था जहां ऑफिशियल सिस्टम ने दशकों तक रिलीजन को पीछे रखा और साइंस को सबसे आगे। चीन, नोबेल प्राइज विनर। और यह फीलिंग उसे किसी आस्था ने नहीं दी थी, उसे फिजिक्स ने दी थी, उसके अपने इक्वेशंस ने दी थी। तो सवाल यह है कि आखिर उसने क्या देखा जो किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए था? वह आदमी जिसने फिजिक्स का एक ऐसा भरोसा तोड़ा जिसे दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक लगभग पवित्र नियम मानते थे। लेकिन जब उनकी थ्योरी ने एक ऐसा दरवाजा खोला और एक्सपेरिमेंट ने सच में दिखा दिया कि वह नियम टूट सकता है, तो जो सवाल उठा वह नोबेल से भी बड़ा था। उनका नाम था चैन निंग यांग। चीन में पैदा हुए, 1957 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज। लेकिन यह वीडियो उनकी नोबेल वाली कहानी पर नहीं है। यह वीडियो उस सवाल पर है जिसका जवाब नोबेल जीतने के बाद भी उनके पास नहीं था। वह सवाल कहां से आया? एक मोमेंट था जब यांग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे थे। वह एक नियम देख रहे थे जिसे पूरी दुनिया सच मानती थी, और उनके इक्वेशन कह रहे थे शायद यह नियम हमेशा सच नहीं है। वह नियम था दाएं और बाएं की बराबरी। अपना दाहिना हाथ उठाइए, अब आईने के सामने जाइए। आईने में कौन सा हाथ उठा दिखेगा? बायां। यह बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन फिजिक्स के लिए यही एक बहुत बड़ा सवाल था। सोचिए, अगर ब्रह्मांड में हर चीज आईने जैसी बराबर होती तो प्रकृति को दाएं और बाएं में कोई फर्क नहीं करना चाहिए था। आप गेंद दाईं तरफ फेंको या बाईं तरफ, नियम वही रहने चाहिए। यही था पैरिटी कॉन्जर्वेशन, दाएं बाएं की बराबरी का नियम। 1957 से पहले दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक इसे लगभग पक्का सच मानते थे। यानी यह कोई छोटा मोटा असम्पशन नहीं था, यह फिजिक्स का एक आधार था, एक ऐसा नियम जिसे चुनौती देना साइंस कम्युनिटी में हंसी का विषय था। और इसीलिए जब यांग और ली ने कहा शायद यह नियम टूट सकता है, तो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने अपना दांव लगा दिया। वोल्फगैंग पाउली, खुद नोबेल प्राइज विनर, जिनकी एक क्रिटिसिज्म से बड़े बड़े फिजिसिस्ट्स भी सतर्क रहते थे। जनवरी 1957 में उन्होंने एक लेटर लिखा। उसमें उन्होंने लिखा, मैं नहीं मानता कि भगवान एक कमजोर बाएं हाथ वाला है। मतलब उन्हें पूरा भरोसा था प्रकृति दाएं और बाएं में भेदभाव नहीं करती। उन्होंने यांग और ली के खिलाफ बैट लगाई, क्योंकि यांग और ली कह रहे थे शायद नेचर कभी कभी साइड चुनती है। पॉली ने वह लेटर सुबह भेजा। उसी शाम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आ गए। पॉली हार गए, यांग और ली सही निकले। लेकिन यह बेट किसी ने जीती कैसे? यह नियम टूटा कैसे? इसे साबित करने के लिए एक ऐसी साइंटिस्ट चाहिए थी जो सिर्फ थ्योरी पर नहीं, एटम्स पर ट्रस्ट करे। वह साइंटिस्ट थीं चिएन शियुंग वू, एक चीनी अमेरिकी फिजिसिस्ट जिन्हें बाद में फर्स्ट लेडी ऑफ फिजिक्स कहा गया। उन्होंने कोबाल्ट 60 नाम के रेडियो एक्टिव एटम्स पर एक्सपेरिमेंट किया। इन एटम्स को बहुत ठंडा करके एक दिशा में अलाइन किया गया। फिर देखा गया जब ये एटम्स टूटते हैं तो छोटे छोटे कण किस दिशा में निकलते हैं। अगर नेचर सच में आईने जैसी बराबर होती तो कणों का पैटर्न भी मिरर में वैसा ही दिखना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज्यादातर कण एक तरफ निकले। प्रकृति ने साइड चुनी। आईना झूठ बोल रहा था। और यही डिस्कवरी एक बड़े कॉस्मिक सवाल तक पहुंच गई। इसका मतलब था ब्रह्मांड के जन्म से जुड़ा एक और सवाल, और यह सवाल आपसे जुड़ा है। बिग बैंग के बाद साइंस कहती है शुरुआत में मैटर और एंटीमैटर दोनों बने, एक चीज और उसकी उल्टी चीज। अगर दोनों बिल्कुल बराबर होते तो दोनों एक दूसरे को मिटा देते, फिर न तारे बनते
न ग्रह बनते और न आप होते। लेकिन आप हैं, हम हैं, यह ब्रह्मांड है। यानी कहीं ना कहीं वह बराबरी टूटी और उसी टूटने से आप पैदा हुए। आपका होना एक कॉस्मिक असमानता का नतीजा है। और यंग यही सब देख रहे थे, एक फिजिसिस्ट की नजर से, इक्वेशंस की नजर से। वे जानते थे कि जो ब्रह्मांड इतना सिमेट्रिक दिखता है, अंदर से एसिमेट्रिक है। जो बराबर दिखता है वह पूरी तरह बराबर नहीं है। तो सवाल उठा, क्या यह सब सिर्फ एक्सीडेंट हो सकता है? बाद में एक इंटरव्यू में जर्नलिस्ट बिल मॉयर्स ने यांग से पूछा, जब आप गणित के सूत्र देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? यांग रुके। फिर उन्होंने कहा, एक ऐसी फीलिंग आती है जैसे यह चीज किसी इंसान को देखनी ही नहीं चाहिए थी। इसमें एक पवित्रता है, एक ताकत है, और मैं इसे सबसे गहरी धार्मिक फीलिंग कहता हूं। यह उन्होंने अपने इक्वेशंस को देखते हुए कहा था। मॉयर्स ने पूछा, क्या आपको कोई प्रमाण दिखता है कि इस ब्रह्मांड के पीछे कोई बड़ी इंटेलिजेंस है? यांग का जवाब था, काश मुझे इसका जवाब पता होता, क्योंकि आप कह सकते हैं यह एक्सीडेंट नहीं हो सकता कि चीजें इतनी सुंदर और व्यवस्थित हैं। यह अद्भुत है। ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता। यंग ने गॉड प्रूव नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक ऑनेस्ट बात कही, यूनिवर्स जितना खुलता है सवाल उतना बड़ा होता जाता है। यह प्रूफ नहीं था, यह वह जगह थी जहां एक नोबेल विनिंग फिजिक्सिस्ट पहली बार जवाब की जगह सवाल के सामने रुका। रुकिए, अभी इस मोमेंट में आप एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि ब्रह्मांड पूरी तरह बराबर नहीं था, और अब आप उसी ब्रह्मांड में बैठकर यह डिसाइड कर रहे हैं कि इसके पीछे कोई है या नहीं। भारतीय दर्शन में यही सवाल दूसरे शब्दों में पूछा गया। आंख चीजों को देखती है, दिमाग आंख को समझता है, लेकिन जो दिमाग को जान रहा है वह क्या है? यंग को भी यही नहीं पता था। 103 साल की जिंदगी में नोबेल प्राइज के बाद भी वह सवाल बिना जवाब के रहा। कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, लॉ या माइंड। फैसला आपका है।